बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब है और दो अहम संग मील या दो अहम डेडलाइंस टाइमलाइंस पे जो मौजूद थी वो आज मुकम्मल हुई हैं। एक तो गलवान वादी में जो मौत का रक्स जारी रहा, चीन और भारत के दरमियान जो मार्का हुआ 15 और 16 जून की दरमियानी शब, आज उसको एक माह मुकम्मल हो गया है। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए मंगल के रोज़ और उन मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है उस पर डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। और आगाज़ में डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, एक बहुत अहम और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, उसके हवाले से बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की रुसवाई का आगाज़ हो गया है और बाकायदा जिस हेस्ट में अमेरिका नज़र आता है, जिसमें अभी ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका ने 5 फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान से उनसे इनखला कर लिया है, खाली कर दिया और उनका कंट्रोल अफ़गान हुक्काम के हवाले कर दिया है। और साथ ही उनके जो ट्रूप्स हैं अफ़गानिस्तान में, उनकी तादाद अब तकरीबन 8600 पर आ चुकी है। जो अमेरिकन डायरेक्ट ट्रूप्स हैं अफ़गानिस्तान में वो लगभग 8000, जबकि 600 के करीब वो अमरीकी फ़ौजी हैं जो कि नेटो अफवाज का हिस्सा हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। एक मुआहदा जो हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी को, मैं आपको क्विकली उसकी टाइमलाइन बता देता हूँ कि 29 फरवरी को ये मुआहदा हुआ था तालिबान और अमेरिका के दरमियान। अमेरिका 2 दिहाइयों तक जिन तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में बरसरे पैकार रहा, मज़ीद गिरोहों के अलावा तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ता रहा, फिर उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। अमेरिका ने इस लड़ाई में 2 दिहाइयों के अरसे में तकरीबन 2 से ढाई ट्रिलियन डॉलर की रकम जो है वो झोंक दी, एक बहुत बड़ी रकम। इसके फ़ौजियों का नुकसान हुआ, इसके टैक्स पेयर्स के पैसों का नुकसान हुआ, लेकिन स्ट्रेटेजिक एतबार से देखा जाए तो और अमेरिकन एंगल से देखा जाए तो अमेरिका ने बहुत कुछ अचीव भी किया अफ़गानिस्तान से। और इस ख़ित्ते में अपनी प्रेजेंस रखते हुए अमेरिका ने जो उसके लार्जर डिज़ाइंस थे अबाउट साउथ एशिया, अबाउट मिडल ईस्ट, उनको ख़ासी हद तक यहाँ पर रहते हुए कंट्रोल किया। उसके हवाले से फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर शुरू से एतराज़ उठाया हुआ था कि अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं। और फिर एक जिस तरीके से एक जल्दी नज़र आती है वो उस किस्म की जो है वो टाइमलाइन फ़ॉलो की गई। बड़ी कोशिश की गई अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया इन टॉक्स के प्रोसेस को। पहले ये पाकिस्तान में कुछ मुलाकातें होनी थी, जो पहले मुल्ला उमर की ख़बर कि उनकी मौत हो चुकी है, इस ख़बर की वजह से वो स्कटल हुआ प्रोसेस। और फिर ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब मुल्ला मंसूर अख्तर ईरान से पाकिस्तान दाखिल हो रहे थे तो उनको एक ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए। फिर हमने देखा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरदर को पाकिस्तान की एक जेल से रिहा किया गया, तालिबान का दोहा ऑफिस एक्टिवेट हुआ, वहाँ पर मुज़ाकरात होते रहे। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि नुमाइंदे ख़ुसूसी अमेरिका ने मुकर्रर किए थे, वो इस रीजन का, अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, दोहा का यानी कि कतर का बारहा दौरा करते रहे। और फिर ब्रेक थ्रू हुआ। उस ब्रेक थ्रू के नतीजे में 29 फरवरी को ये डील साइन हुई। डील में टाइमलाइन ये दी गई थी कि पहले 135 रोज़ में, जो पहले 135 रोज़ हैं वो मिड जुलाई यानी कि जो मंडे का रोज़ है, आज से 2 दिन पहले वो मुकम्मल हो गया। 13 जुलाई को वो वक्त 135 दिन की डेडलाइन थी कि जिसमें अफ़गानिस्तान से इनखला करना था। अमेरिका ने 5 अपने अड्डे खाली करने थे और साथ ही अपनी जो ट्रूप्स की तादाद है जो इस ये मुआहदा होने के वक्त तकरीबन 14,000 थी, इसको कम करके 8,000 पर लाना था और वो अमेरिका ने वादा पूरा किया। एक टाइमलाइन तो ये थी जो कि मीट हो गई, लेकिन साथ ही एक टाइमलाइन ये भी थी कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग का, यानी कि अफ़गानिस्तान के जो वॉरिंग फैक्टर्स हैं उनके और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला 10 मार्च से, यानी कि लगभग इस डील के साइन होने के 10 रोज़ के बाद शुरू होना था। और ये कहा जा रहा था कि ओस्लो, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में ये मुज़ाकरात होने थे, लेकिन फिर इसमें तात्तुल आया। शुरू में हमने देखा कि अफ़गान हुकूमत ने तालिबान की जानिब से 5000 कैदियों की जो फहरिस्त फराहम की गई थी, उसके जो कैदी हैं उनको
रिहा करने से इनकार किया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हुए, अमेरिका की जानिब से पुश भी किया गया और फिर बिलाखिर अफ़गान हुकूमत ने अब लगभग तकरीबन 4100 से ज़ायद तालिबान कैदी जो हैं उनको रिहा कर दिया है। लेकिन अभी भी ये मसला थोड़ा सा फंसा हुआ है, इसको कह सकते हैं कि अभी भी एक बॉटलनेक जो कि रुकावट कही जा सकती है इस सारे मामले में वो है। दूसरा, तालिबान की जानिब से भी अफ़गान हुकूमत के जो कैदी हैं उनको रिहा किया गया, लेकिन अभी उनकी जानिब से भी लगभग 200 से ज़ायद कैदी हैं जिनको रिहा किया जाना बाकी है। ये तो चीज़ें हैं जो स्मूथली होती रहीं, लेकिन साइड बाय साइड एक जो बहुत अहम शर्त थी इस मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से वो थी कि अफ़गानिस्तान में वायलेंस में रिडक्शन हो। अदर दैन जो 3 रोज़ का ट्रूस हुआ था, जो कि एक मुआहदा हुआ था कि आप सीज़ फायर करेंगे, फायर बंदी होगी, वो ईद उल फितर के मौके पर उसको ऑब्ज़र्व किया गया। उस वक्त वायलेंस में कमी आई, लेकिन तवातर से 29 फरवरी के कुछ ही रोज़ के बाद मार्च के पहले हफ्ते में कुछ अटैक्स का आगाज़ हो गया था। स्प्रिंग ऑफेंसिव अगरचे उस तरीके से नहीं लॉन्च किया गया जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, कई सालों से जारी था कि तालिबान जैसे ही बाहर का मौसम और मौसम खुलता था अफ़गानिस्तान में हमले शुरू हो जाते थे। उस शिद्दत के साथ तो नहीं हुए, लेकिन उसके हवाले से जो रेजोल्यूट मिशन है अफ़गानिस्तान में, उसने, यूरोपियन यूनियन ने, नेटो ने और जो अमरीकी अफवाज हैं उनके जो जनरल मैकेंजी हैं सेंटकॉम के कमांडर, उन समेत तमाम लोगों ने एतराज़ उठाया कि तालिबान इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। वो अफ़गान फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं और अफ़गानिस्तान में जो वायलेंस है उसके वाक़यात में, शिद्दत पसंद वाक़यात में कमी नहीं आ रही, और इस कमी ना आने की वजह से ये तालिबान के साथ जो डील है ये बाकायदा ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो अभी सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उनकी फ्रस्ट्रेशन कहें, उनकी डेस्परेशन कहें, वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि वो नवंबर में जो सदारती इलेक्शंस हैं उस वक्त तक इस मामले को तकरीबन इस तरह ज़रूर लटकाना चाहते हैं कि अगर इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस जो कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग है उसका आगाज़ दोहा में हो भी जाए, लेकिन इस मामले को इतना तूल ज़रूर दिया जाए कि वो अपने सदारती इलेक्शन के वक्त ये दावा ज़रूर करने के काबिल हों कि वो अफ़गानिस्तान से इनखला में अमरीकी फ़ौजियों को वापस बुलाने में संजीदा हैं और इस सारी डेवलपमेंट को एक इंतखाबी नारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इसमें तालिबान की तमाम तर वाक़यात की ज़िम्मेदारी भी कबूल की गई। अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस के ऊपर हमले हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, उसके बावजूद तालिबान को जो है बाकायदा साइड लाइन नहीं किया गया और उनके साथ बाकायदा इंगेज करके अब मंगल के रोज़ एक ब्रीफिंग हुई पेंटागन में, और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं जोनाथन हॉफमैन, उन्होंने ये तस्दीक की कि नेटो फोर्सेस और में भी और वैसे भी अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनकी तादाद कम कर दी गई है और 5 फ़ौजी अड्डे लगमान में, उसके अलावा हेलमंद में और पक्तिका में, इन जगहों पर जो फ़ौजी अड्डे थे वो खाली कर दिए गए। अगरचे अमेरिका की जो बड़ी बेसेस हैं, जो लोग जानते हैं उनको मालूम होगा कि काबुल के करीब बगराम एयर बेस और कंधार एयर बेस, ये बड़ी बेसेस हैं जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस भी है और इंतहाई अहम फ़ौजी अड्डे समझे जाते हैं। इनको खाली नहीं किया गया अमेरिका की जानिब से, लेकिन अब फ़िल वक्त ये नज़र आ रहा है कि जो दोहा दफ्तर है वहाँ पर अब एक्टिविटी बढ़ेगी। ये जो टाइम लाइन अचीव की है 135 रोज़ की, आज 136वां रोज़ है इस दोहा डील को साइन हुए हुए। उसके ऊपर जो अमेरिका ने अपने तौर पर प्रोग्रेस दिखाई है वो जाहिर करती है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि एक छोटे से वाक़े को भी बुनियाद बनाकर, किसी एक अमरीकी फ़ौजी के मारे जाने को भी बुनियाद बनाकर, या किसी एक ऐसी ख़बर को या रिपोर्ट को जिसकी बाकायदा जो तस्दीक शुदा ना भी हो, उसको बुनियाद बनाकर भी अमेरिका मज़ाकरात के प्रोसेस को बाकायदा स्कटल करता रहा है, उसको तातुल में डालता रहा है। लेकिन अब बाकायदा ये नज़र आ रहा है कि ये एक इंतखाबी नारे के तौर पर रहेगा। मैं ज़ाती तौर पर जो गुज़श्ता जिन लोगों ने वीडियो देखी है जो कि चीन और ईरान की डील के हवाले से, जिसमें 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी चीन ने ईरान में करनी है और ईरान ने बदले में 25 साल तक बड़े डिस्काउंटेड रेट के ऊपर तेल की फराहमी
यकीनी बनानी है चीन को, उसकी वजह से मैं अभी भी यानी कि मुझे नहीं लगता कि ये डील मुकम्मल तौर पर उस तरीके से इस पर अमल दरामद हो पाएगा, क्योंकि इस डील में अगर इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस के बाद कोई एक फ़ॉर्मूला तय पा भी जाता है कि तालिबान की पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत अफ़गान हुकूमत में, अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पास उनको क्या मिलेगा, उनका गिव एंड टेक अफ़गान हुकूमत के साथ क्या होता है, अफ़गानिस्तान के दीगर जो सियासी गिरोह हैं उनके साथ उनके क्या मामला तय पाते हैं, उसके बावजूद मिड जुलाई, अगेन जुलाई के मिड समझ लें या जून एंड समझ लीजिए कि उस वक्त तक की डेडलाइन है कि अमेरिका ने 2021 अगले साल उस वक्त तक अपना मुकम्मल इनखला यकीनी बनाना है। तो अमेरिकी सदर के दोबारा इलेक्शन के बाद भी मामलात कुछ ऐसे गड़बड़ हो सकते हैं और ये एक ख़दशा है। ये ज़ाहिर है कि ये सारे मामलात अभी सामने आने हैं, इनका किस तरीके से ये अनफोल्ड होते हैं ये अभी वक्त बाकी है, लेकिन जो चीन और ईरान के दरमियान शराकत दारी बढ़ रही है, जिस तरीके से इंडिया को चाबहार पोर्ट के जो कंस्ट्रक्शन का मुआहदा था उससे साइड लाइन किया गया है, इसकी इतलात आ रही हैं। इसकी ऑफिशियल तस्दीक के जो सैफरीकी मुआहदा है ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, अगरचे उसके ऊपर ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन ईरान जो है वो अब ईरान इज़ गोइंग अहेड विद द प्रोजेक्ट ऑन इट्स ओन, ख़ुद वो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। इस सारी सूरत हाल की वजह से अब ये सिचुएशन अगले आने वाले चंद रोज़ में, चंद हफ़्तों में बहुत इसमें जो है वो तेज़ी से हमें डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आएंगी। दूसरी स्टोरी जिसके ऊपर हमने बात कर रही थी वो ये कि गुज़िश्ता रोज़ ही एक मुलाकात हुई चीन और भारत की अफवाज के जो हाई लेवल है मिलिट्री का, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल और मेजर जनरल लेवल, उसके ऊपर मुलाकात हुई और ये चौथी मुलाकात थी गलवान वादी के वाक़े के बाद, जिसमें 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए। उसके बाद से अब तक ऑब्वियसली जितनी भी मुलाकातें हुई थी उनमें उस तरीके से पेशरफ्त नहीं हो सकी। जब मुलाकात के बाद बहुत सारी मुलाकातों के बाद जुलाई के ही पहले हफ्ते में बातचीत हुई चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल के दरमियान, उसमें ब्रेक थ्रू हुआ, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ। लेकिन अब चीन की तरफ से, अगरचे भारत की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ऑफिशियली इसके ऊपर जो कमेंट किया गया है उसमें यह कहा गया है कि प्रोग्रेस हुई है, भारत और चीन के दरमियान डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जारी है और जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं जो कि बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल मौजूद थे गलवान और जो पूरा लद्दाख के मुख्तलिफ़ मकामात हैं वहाँ पर आमने सामने खड़े हुए थे बिल्कुल भारत और चीन के फ़ौजी, उन फ्रंट लाइन ट्रूप्स की डिसएंगेजमेंट हो गई है। ये तस्दीक की है चीन की वज़ारत ख़ारजा ने। इसका मतलब ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहाँ पर चीन मौजूद था और जहाँ पर भारत मौजूद था, 30,000 के लगभग फ़ौजी आमने सामने मिरर डिप्लॉयमेंट की पोजीशन में कि एक सोल्जर के सामने एक सोल्जर और एक जो है वो जिस किस्म का असला इस जानिब मौजूद था उसी तरह का असला जो है वो रेप्लिकेट किया गया था भारत की जानिब से। वो डिसएंगेजमेंट हो गई है फ्रंट लाइन ट्रूप्स की, लेकिन ये अमर और ये बात जो है वो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो गलवान की वादी में और ख़ास तौर पर ये लद्दाख का ये जो स्टैंड ऑफ हुआ चीन और भारत के दरमियान, ये इसने अनमेट नकूश छोड़े हैं इस खित्ते में, इस इलाके में, और आने वाली कई दिहाइयों में इसके असरात इन तमाम ममालिक के, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल और इससे जुड़े जो दीगर ममालिक हैं उनकी जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं अपने वीडियोस में डिस्कस करता आया हूँ। इन तमाम की जो इलाके के हवाले से, इलाकाई ममालिक के हवाले से पॉलिसीज़ हैं उन पर असरात इस गलवान के वाक़े के ज़रूर होंगे और इनकी जो ख़ारजा पॉलिसी है, इनकी इलाकाई पॉलिसीज़ हैं वो इससे यकीनन मुतासिर होंगी। अब इसका अगला मरहला इस डिसएंगेजमेंट का जो एक फ़ितरी तौर पर नज़र आता है वो ये कि अब भारत और चीन के दरमियान एक पॉलिटिकल सतह पर जो है वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके ऊपर बातचीत की जाए, डी एस्केलेशन जो है वो बाकायदा
या डिसएंगेजमेंट वो हो चुकी है। लेकिन इस सारे वाक़े के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हुई, उसमें ईरान और चीन का मुआहदा देख लीजिए, उसमें पाकिस्तान का चीन की हिमायत करना, ये दोनों बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। और साथ ही भारत की जानिब से जिस तरीके से एक वावेला किया गया कि वो चीन के साथ एक मुआशी बाकायदा जंग तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे मेजर्स उन्होंने ज़रूर लिए। 59 उन्होंने मोबाइल ऐप्स बैन की जिनका लिंक चाइना के साथ बनता था, और साथ ही बहुत सारे बिजनेसमैन और फैक्ट्रीज़ के ओनर्स ने ऐलान किया कि वो चीन के साथ बाकायदा अपने इंपोर्ट्स जो चाइना से करते हैं वो नहीं करेंगे। इस सारे वाक़े के वजह से ऑब्वियसली इसके तमाम इम्पैक्ट्स इस रीजन के ऊपर आते रहेंगे अगले आने वाले दिनों में भी। आज की वीडियो में मेरे पास अभी तक यही अपडेट्स थे बताने के लिए। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।